बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर साइंस हमारा मुकम्मल हो गया था। आज उसका वीकली ग्रैंड टेस्ट हम करने लगे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ साथ आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे इधर ही वीडियो में, और आपने वेरी ऑनेस्टली कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे, ताकि अंदाज़ा हो सके कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। उसके मुताबिक नेक्स्ट हमने मूव करना है, और इंशाल्लाह ताला हम आपको पेपर पास करवाने की गारंटी पहले भी कर चुके हैं। अगर आप साथ साथ जिस तरह हम आपको कहते हैं उस तरह आप करते जाएं, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है ना, लिटरेसी मोबलाइज़र का, केनाल पटवारी का, और असिस्टेंट जो आपका है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है या जूनियर क्लर्क है, जो भी आपकी सीट है, वन पेपर एमसीक्यूज़ की इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। तो जो हमने कंप्यूटर का पार्ट पढ़ा था, ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हमारे नोट्सों में से ही हैं, और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पास पेपर में नहीं आया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की एब्रीविएशन पूछी हुई है, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट। तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर आता होगा। अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेज यूज होती है? तो इसके ऑप्शन हैं जावा, पैथन, एच और सी प्लस प्लस। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने लैंग्वेज वाला टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था अच्छे तरीके से याद किया होगा, तो आपको पता होगा ये एच होता है, हाइपर टेक्स्ट जो है ना, वो वाले आपकी लैंग्वेज होती है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जो जो ये नीचे ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी नहीं है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम, और कैशे मेमोरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। रैम, रोम और कैशे दो कंप्यूटर की मेमोरी आपको पता होती है। ये कैशे है, ये तो आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो एक सी डी रोम जो है ना, ये एक्सटर्नल होती है, ये कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की मेमोरी नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर सी डी रोम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट डज पी डी एफ स्टैंड्स फॉर। पी डी एफ का एब्रीविएशन पूछा हुआ है। तो पर्सनल डेटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट फाइल, पब्लिक डोमेन फाइल। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका सिलेक्ट कर लिया होगा। करेक्ट आंसर है इसका बी है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द बाइनरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पावर्स ऑफ। बाइनरी सिस्टम जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है, बाइनरी सिस्टम वो दो पे होता है, असास 8 का निज़ाम होता है, 10 का होता है कि 16 का होता है। तो आपको पता है बाइनरी सिस्टम, आपको पता होगा कौन सा है जी। इसका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। आपने साथ साथ काउंट करते जाना है, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो आपने कमेंट्स बॉक्स में बता देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, विच कंपनी डेवलप द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, विंडोज 7 है, विंडो 10 है, या उससे पहले आपके एक्सपी होती थी विंडो। ठीक है। तो ये कौन सी है जी? कौन सी कंपनी ने इसको जो ना डेवलप किया था? एप्पल ने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, गूगल ने किया था, कि आईबीएम ने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपने इसका सर्च कर लिया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, which device is used to input text numbers and other data into the computer। इनपुट कौन सी डिवाइस है? इनमें से इनपुट कौन सी है 7 पे? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर और स्कैनर। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कौन सी आपकी इनपुट है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है या स्कैनर है। तो आपकी जो है ना कीबोर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो स्कैनर भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है, लेकिन क्या है, वो कह रहा है जी जो इनपुट टेक्स्ट नंबर्स वगैरह जो डेटा कंप्यूटर में करता है, नंबर्स और जो है ना आपके टेक्स्ट वगैरह, वो कीबोर्ड से होती है। जो इसका आंसर करेक्ट जो है ना बी वाला कीबोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, व्हाट डज एच टी एम एल स्टैंड्स फॉर। एच टी एम एल किसका एब्रीविएशन है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई लेवल टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, ह्यूमन ट्रांसलेटेड मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरलिंक एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपको इसका आंसर आता होगा। अगर आपको आता है तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो इसका आंसर ए वाला करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है? यूएसबी फ्लैश ड्राइवर में होती है, डीवीडी में होती है, हार्ड डिस्क एचडीडी में होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में होती है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इसकी में कौन सी होती है? आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी में होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी,
विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे ईमेल जब आपने सेंड करनी है तो आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा? HTTP, SMTP, FTP, TCP। तो आपको पता है सेंडिंग मेल वाला जो SMTP है ना, सेंडिंग मेल वाला, ये आपका जो प्रोटोकॉल होगा। ठीक है जी, बी वाला SMTP। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? रैम को, CPU को, हार्ड ड्राइव को, या मदरबोर्ड को? अगर आपको आंसर आता है तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, ये होता है CPU। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? फोटोशॉप है, वर्ड है, एक्सेल है, या पावर पॉइंट है? तो फोटोशॉप, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में आपको पता है, स्प्रेडशीट वाला कौन सा होता है? एक्सेल होता है, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडम। मॉडम का फंक्शन क्या है? कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स, डिस्प्ले ग्राफिक्स और कंप्यूटर, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको पता है जो मॉडम होता है इसका जो बेसिक फंक्शन है वो होता है जी कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स। बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर्स। जो मालवेयर और वायरसेस, ये आपने याद रखना, जो कंप्यूटर के अंदर वायरसेस वगैरह आते हैं ना, ये पूछ लेता है कि अगर कंप्यूटर में कोई, कंप्यूटर को हार्मफुल कोई भी चीज़ आती है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऐड होती है, तो उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, वायरस कहते हैं, या उसको कोई फॉल्ट कहते हैं तो उसको वायरस कहते हैं, या उसको मालवेयर कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। और कहता है जी कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको मालवेयर या वायरसेस वगैरह से बचाता है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, एंटीवायरस और वीडियो एडिटर। तो आपको पता है इसका आंसर होगा एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, व्हाट डज लैन स्टैंड्स फॉर? LAN, लैन। लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लो स्पीड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपको इसका पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है जी डी वाला, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की कौन सी एग्जांपल है? फोटोशॉप है, एक्सेल है, फायरफॉक्स है, या पावर पॉइंट है? तो आपको पता है फोटोशॉप, एक्सेल और पावर पॉइंट सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। वेब ब्राउज़र जो है ना वो आपका फायरफॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ना उसका पर्पज़ क्या होता है? रन एप्लीकेशंस, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ब्राउज द इंटरनेट, एडिट इमेजेस। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऑपरेट करता है किसको? एप्लीकेशंस को रन करता है। ठीक है जी, ए वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर। URL का एब्रिविएशन पूछा हुआ है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिट्रीवल लोकेटर, अल्टीमेट रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज फॉर गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेज यूज़ होती है? जावा यूज़ होती है, पैथन यूज़ होती है, C++ होती है, या HTML होती है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर पता होगा, इसका करेक्ट आंसर होता है जी C++। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा इवन व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब आपकी पावर भी ऑफ हो जाए, मीन के लाइट भी बंद कर दें, कंप्यूटर को बंद कर दें, तो फिर भी आपकी जो है ना, कौन सी जो आपका स्टोरिंग डेटा है, जो मेमोरी आपकी महफूज रहती है, वो रैम है, CPU है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, या रोम है? तो आपको पता है आपकी रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो रोम इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थे आज की क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपने किया होगा। अगर मेरे साथ टेस्ट किया तो मुझे आप व्हाट्सएप में भी बताइएगा, और यहाँ पे आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बता देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।